हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी कमल, नेचुरोपैथ हर्बलिस्ट। आइए आज बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज़ सिर्फ गर्भवती महिलाओं को होती है और बेबी की डिलीवरी के बाद यह ठीक हो जाती है। पहले की 2 वीडियोस में हमने डायबिटीज़ टाइप 1 एवं डायबिटीज़ टाइप 2 के बारे में बातचीत की थी। उसमें जैसा कि मैंने कहा था, हमारी शरीर में पैनक्रियास बीटा सेल बनाता है। बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं और इंसुलिन हमारे रक्त से ग्लूकोज लेकर सेल तक पहुंचाता है और फिर सेल उसको एनर्जी के रूप में प्रयोग करता है और बचा हुआ ग्लूकोज शरीर में फैट बनकर जमा हो जाता है। तो अब गर्भावस्था के दौरान इंसुलिन जो बन भी रहा होता है माता के शरीर में, वो 2 जनों के लिए चाहिए होता है, बच्चे के लिए भी और माता के लिए भी। लेकिन जो प्लेसेंटा होती है वो भी कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करती है। उन हार्मोन्स की वजह से इंसुलिन का काम जो है बाधित होना शुरू हो जाता है। वो हार्मोन इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देते और उसी से जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। यह डायबिटीज़ बेबी होने के बाद अपने आप खत्म हो जाती है, परंतु बेबी होने से पहले ये काफ़ी नुकसान कर सकती है। इससे माँ एवं बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। 24 से 28वें हफ्ते में टेस्ट के दौरान यह पता लग सकता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और उसके बाद चिकित्सक आपको बार बार टेस्ट करने के लिए भी बोलते हैं और इसको कंट्रोल में रखते हैं। प्लेसेंटा के हार्मोन्स के अलावा इसके और भी बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से यह हो सकती है। जैसे कि गर्भावस्था से पहले ही अगर वज़न बहुत ज़्यादा है तो इस डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर परिवार में वंशानुगत हेरिडिटी किसी को डायबिटीज़ है तो भी इसके होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, इसकी वजह से भी माता को यह डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है तो भी इसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिम्टम इसके काफ़ी मिलते जुलते से हैं दूसरी डायबिटीज़ से, और कुछ सिम्टम तो ऐसे हैं जो गर्भावस्था में हम सोचते हैं होते ही हैं, जैसे जी मिचलाना है या थकावट है। इसको हम लाइटली ले लेते हैं कि चलो प्रेग्नेंट लेडी है तो ये तो हो ही सकता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो रहा हो, इसके साथ साथ प्यास बहुत लग रही हो, बाथरूम ज़्यादा जाना पड़ रहा हो, बार बार उठ के जाना पड़ रहा हो और उसके बाद मुंह फिर भी सूखा रहता हो, तो हो सकता है कि ये डायबिटीज़ है। कई बार कुछ महिलाएं जो होती हैं वो प्री डायबिटिक्स पहले से ही होती हैं तो उनको भी ये चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी जिन लेडीज़ को होती है उनमें भी ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो एक तो बेबी का साइज़ बहुत बड़ा हो सकता है, तो डिलीवरी के समय सी सेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है और माँ और बच्चे की जान को भी खतरा होता है। और डिलीवरी होने के बाद बच्चे का ग्लूकोज लेवल एकदम से कम आ सकता है, क्योंकि जब तक डिलीवरी नहीं हुई थी तो माँ और बच्चे का दोनों का ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई था। इंसुलिन की जो प्रक्रिया थी, इंसुलिन का जो काम था वो रिस्ट्रिक्टेड था, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई था। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो गई, प्लेसेंटा अब नहीं है तो वो रोक नहीं पा रही है अपने हार्मोन से, तो एकदम से ब्लड ग्लूकोज कम आ जाएगा, जो कि खतरे से खाली नहीं है। ऐसे बच्चों को जन्म के बाद जॉन्डिस होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब इसकी हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो जब भी कोई भी कपल ये सोचता है कि अब उनको बेबी चाहिए, उससे पहले से ही अगर हम सेहत पे ख्याल रखेंगे तब तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर हमने सोच भी लिया है, अगर तब से भी शुरू करेंगे तब भी हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लाइफस्टाइल अगर एक्टिव नहीं है तब इसके चांसेस है,
तो अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव कीजिए। यह मत सोचिए कि घर का काम करने से एक्सरसाइज हो जाती है। जो काम हम रोज़ रोज़ करते हैं उससे उतनी एक्सरसाइज नहीं होती है, हमारी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। तो एक्सरसाइज हमेशा पिछले दिन से ज़्यादा होनी चाहिए, हार्डर होनी चाहिए। गर्भावस्था से पहले, गर्भाधान के बाद ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, पहले की बात की जा रही है। और लाइफस्टाइल एक्टिव रखना है। भोजन आपका बहुत संतुलित भी हो, उसमें बहुत सारे फल फ्रूट सब्जियां तो हो ही हो, पानी भी ज़्यादा हो। भोजन सादा पानी ज़्यादा, मेरा नारा ये इस पे भी लागू होता है। भोजन के बीच बीच में आप पानी पीते रहिए। ये आप बाद में भी कर सकते हैं, गर्भाधान के बाद में भी। और अगर आपको यह भी बता दिया गया है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तब भी आप भोजन के बीच बीच में दो मील्स के बीच में पानी लीजिए, एक दो गिलास लीजिए। अपने मील्स को छोटा रखिए ताकि एकदम से शुगर लेवल हाई ना हो जाए। और नट्स, सूखे मेवे आप शामिल कर सकते हैं। उनसे जो है, क्योंकि उनकी डाइजेशन धीमी होती है तो धीरे धीरे ग्लूकोज ब्लड में आता है। ऐसे ही मिक्स अनाज भी खा सकते हैं आप, क्योंकि जो सफ़ेद ब्रेड है या मैदा है वो फटाफट से बॉडी में जाके आपको कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। लेकिन जो मिक्स्ड अनाज हैं उनको हजम करने में देर लगती है, तो उससे उनकी जो ग्लूकोज है, मीठा जो भी उनका मीठा है, वो धीरे धीरे रिलीज होता है। तो उससे आपका ग्लूकोज लेवल एकदम से नहीं बढ़ता है। दूसरा, जो कुछ जड़ी बूटियाँ पहले भी हमने बात की थी, वह भी भोजन में सम्मिलित की जा सकती हैं। जैसे कि सिनामन है, अपनी चाय या कॉफ़ी या दूध के ऊपर एक चुटकी आप छिड़क सकते हैं। सिनामन सिलोन की बात की थी। एलोवेरा की बात की थी। एलोवेरा जेल का आप जूस बना के पी सकते हैं, चटनी सब्जी जो भी चाहें। गर्भावस्था से पहले तो आप ये बिना पूछे भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में हम ये चीज़ें लेते ही हैं। जैसे एलोवेरा है। अब वाली पीढ़ी को ये नहीं पता है, मेरे वाली पीढ़ी को या मुझसे पहले वाले, उनको इन चीज़ों की जानकारी थी। कलौंजी जैसे है, ब्लैक सीड बोलते हैं जिसको, अचार में डाली जाती थी। ये इसीलिए थोड़ी थोड़ी डाली जाती थी क्योंकि इनकी मात्रा हमें थोड़ी ही चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। इसके अलावा हमने बात की थी लहसुन की, अदरक की, हल्दी की। ये चीज़ें हम भोजन में खाते ही हैं, तो थोड़ा सा इसको अगर हम ध्यान से खा लेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमारी डाइट से ये चीज़ें हमें जा रही हैं। करेला जो है, करेला बहुत अच्छा है शुगर लेवल को लो करने के लिए। यह इंसुलिन मिमिक करता है, अंदर जाके बॉडी में इंसुलिन का काम ही करता है। तो इसको अपने भोजन में आप ज़रूर शामिल कीजिए। तो अगर हम प्रिवेंशन रखेंगे, बचाव रखेंगे, तो हो सकता है ये हो ही ना। और जब हो गई है तो उसके बाद प्रेगनेंसी में हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसा आपका चिकित्सक कहेगा उसके हिसाब से चलें और अपने भोजन को बिल्कुल संतुलित रखें। पानी उसमें ज़्यादा ले लें, आप सैर कीजिए, वॉक पे जाइए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहिए, हल्की हल्की अपने प्रशिक्षक से पूछ के कि गर्भावस्था के दौरान हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको लाइटली मत लीजिए। इसका आप अपना रक्त से जो ग्लूकोज का लेवल है वो भी बार बार आप चेक करते रहिए। और अगर ज़्यादा हो रहा है तो चाहे भोजन से या जैसे भी आपके चिकित्सक ने कहा है उसको आप कंट्रोल कीजिए। डरने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है। डिलीवरी ठीक रहती है, बेबी भी ठीक हो जाते हैं, बस ध्यान रखने वाली बात है। सुरक्षित रहिए तो सब ठीक रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।